हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जून 2018 के क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, पॉजिटिव। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तब वहां पे जो डेल्टा एस सिस्टम के लिए दैट विल बी जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए दैट विल बी जीरो, एंड जो डेल्टा एस यूनिवर्स रहेगा जो कि दोनों का सम रहता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दैट विल बी ऑल्सो जीरो। पर जब मैं बात करता हूं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक की, irreversible adiabatic, in that case delta S system is greater than 0, delta S surrounding is equal to 0, and जो delta S यूनिवर्स होगा यानी टोटल दैट विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कि दो बातें आप ध्यान भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक में वैल्यू 0 कैसे बनी, डेल्टा एस की वैल्यू 0 कैसे बनती है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एंट्रोपी चेंज के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। लेट्स से मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू दैट इज सी वी लॉन T2 बाई T1 प्लस आर लॉन V2 बाई V1। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है आपका जब दो टेम्परेचर दो वॉल्यूम हमारे पास है तो चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए। अभी अगर हमारी प्रोसेस कौन सी है, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस जो रहेगी तो वहां पे हम पॉइजन इक्वेशन लगा सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं हम, पॉइजन इक्वेशन की बात वहां पे कर सकते हैं। पॉइजन इक्वेशन वहां पे लगा सकते हैं, दैट इज T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। इसका यूज करेंगे और यहां से अगर आप देखेंगे T1 V1 गामा माइनस 1 और T2 V2 गामा माइनस 1, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। आप यहां से वैल्यू लिख सकते हैं किसकी, देखिए आप T2 बाई T1 की वैल्यू लिख लीजिए या फिर T1 बाई T2 का वैल्यू। तो जो T1 बाई T2 यहां से निकल के आएगा, T1 बाई T2 दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, दैट इज निकाल लीजिए यहां से V2 बाई V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1, V2 बाई V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो इसका यूज हम कर सकते हैं पहले एक्सप्रेशन में T2 बाई T1 की जगह V2 बाई V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, डेल्टा S इज इक्वल टू सी वी लॉन T2 बाई T1 जहां पे था वहां पे लिखिए V2 बाई V1। इवन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू किसकी थी, वो आपकी T1 बाई T2 की थी, T1 बाई T2। और T2 बाई T1 अगर आप देखते हैं तो T2 बाई T1 आपका V1 बाई V2 बनने वाला है। यहाँ पे V1 बाई V2 की फॉर्म में इसको कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, या और प्लस बाकी क्वांटिटी सेम का सेम, साथ में इसकी पावर में क्या है, गामा माइनस 1 प्लस का है आर लॉन्ग V2 बाई V1। यही है, देख लीजिए आर लॉन्ग V2 बाई V1। यहां पे आप देखेंगे तो गामा माइनस 1 तो आगे आ जाएगा, CV है, पावर लॉन से आगे आ जाएगी, इट्स लॉन V1 बाई V2।
प्लस में आर लोन V2 बाय V1। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, आपने पढ़ा होगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इसको आप CV से डिवाइड करिए, हेयर CV, हेयर CV, हेयर ऑल्सो, देन इट्स गामा CP माइनस CV माइनस का 1 इज इक्वल टू R बाय CV। देखेंगे तो अगर आप चेक करेंगे तो CV इंटू में गामा माइनस 1 किसके बराबर आएगा? R के बराबर आएगा। तो इसको मैं R लिख सकता हूं। सो डेल्टा S इज इक्वल टू, हियर इज R लॉन्ग V1 बाय V2, और यहां पे क्या है आपका? दैट इज R लॉन्ग V2 बाय V1। लोन वाली जो टर्म्स है उनको आप क्या कर सकते हैं, लोन में जो भी टर्म है उसको आप पलट सकते हैं। पलटेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। लेट्स से मैं पहली टर्म को पलटने के लिए जा रहा हूं, दैट विल बी माइनस R लोन, नाउ इट्स द V2 बाय V1, प्लस में R लोन V2 बाय V1। ध्यान से देखेंगे तो दोनों टर्म्स आपस में कटने वाली हैं, एंड जो डेल्टा एस का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से हमने डेल्टा एस की वैल्यू लिखी है कि 0 आपकी आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द डेल्टा एस विल बिकम इक्वल टू 0। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक एग्जैक्ट वे मैंने आपको बता दिया है कैसे वैल्यू 0 बनती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री हैज अ नेगेटिव स्लोप। रीजन फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर कैन बी ट्रेस्ड टू डिक्रीज इन। आपको बताया गया कि जब मैं सॉलिड लिक्विड की बाउंड्री देखता हूं किसी फेज डायग्राम में पानी के, तो वहां पे स्लोप जो आता है वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव स्लोप देखने को मिलता है। तो उसका रीजन आपसे पूछा गया कि नेगेटिव स्लोप क्यों देखने को मिलता है, उसका रीजन क्या है, तो वो आपको बताना है। देखिए, जब भी आप ऐसे फेज डायग्राम की बातें करते हैं, पानी के कहीं भी स्लोप की बातें होती हैं, तो वहां पे आप थोड़ा सा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में सोच सकते हैं। आप क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बोलती है, इस तरीके से बुक्स बनाइए, SPVT सत्य प्रकाश वेरिटायर्ड HgAU। देखिए आप क्या होगा, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, आप चलिए P से T चलिए, S से चलिए भी, तो इट्स dP बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा S बाय डेल्टा V। इवन डेल्टा S को डेल्टा H बाय T लिखा जा सकता है, तो डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V। एक छोटी सी बात समझिए, जब वो बोल रहे हैं यहां पे सॉलिड लिक्विड की बात चल रही है एंड हैव अ नेगेटिव स्लोप, दिस रीजन फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर इज, हर केस में बात हो रही है मेल्टिंग की, कि मेल्टिंग पे क्या हो रहा है वहां पे। तो हम मेल्टिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा V की बात करूंगा तो क्या होगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और आपको पता होगा इन केस ऑफ वाटर जो वॉल्यूम होती है वो आइस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। तो यहां से अगर आप dP बाय dt देखने के लिए जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जब मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं, लिक्विड से गैस आ रहा हूं, तो इन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रिवर्स आता हूं तो डेल्टा H नेगेटिव। तो यहां सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं तो डेल्टा H तो पॉजिटिव ही रहेगा, सो दिस डेल्टा H टर्म विल बी पॉजिटिव। ओके, अब बात आती है नीचे, डेल्टा V कैसा है, वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। यानी यहां पे नेगेटिव स्लोप आती है dP बाय dt। कर्व जब आप बनाएंगे, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाते हैं फेज डायग्राम में, तब वहां पे एक नेगेटिव स्लोप देखने को मिलता है। अब उसका मेन रीजन है ये वॉल्यूम, क्योंकि जो डेल्टा V है वो नेगेटिव आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ऑन मेल्टिंग इज द मेन रीजन हेयर। क्योंकि जो पानी का वॉल्यूम है वो सॉलिड स्टेट में ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू लिक्विड, तो यहाँ पे नेट चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेगेटिव, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल स्लोप आता है dP बाय dt वो नेगेटिव आता है। अब बोलेंगे सर यही स्लोप क्यों बोला, एक्चुअली P वर्सेस T डायग्राम बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस c, तो वहां पे जब स्लोप निकालता हूं तो आपने सुना होगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे m स्लोप है और m किसके बराबर होता है,
डी वाई बाय डी एक्स के बराबर होता है। अगर मैं कर्व कैसा बनाऊं इस तरीके से, y वर्सेज x, तो वही है। अगर p वर्सेज t बनाऊंगा तो स्लोप क्या होगा, dp बाय dt। तो वही हमने निकाला है, तो नेगेटिव आया है। रीजन सीधा सीधा बोल देंगे वॉल्यूम, बाकी चीजें का खास लेना देना नहीं है यहां पे। नेक्स्ट चलते हैं, इट्स अगेन इन जून 2018 एग्जाम, एट 300 केल्विन थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ लिक्विड आर दिस वन। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीन कोफिशिएंट होते थे, एक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, एक आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, और एक लास्ट आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट है। ये तीन चीजें थी। अब यहाँ पे आपको थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा दे रखा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी बीटा दे रखा है, और du बाय dvt निकालना है। तो अगर आप फोकस करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं du बाय dvt, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट जरूर पढ़ी होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट आपने जरूर पढ़ी होगी। वो कौन सी होती है, du का जो इक्वेशन एक बार लिख लीजिए, वहीं से आता है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड HGAU। यहां पे तरीका होता है कि u का इक्वेशन लिखिए, u किसके बीच में है, s के और v के। तो du का आता है ds TDS माइनस का PDV। इस तरीके से इसको dv से डिवाइड करना होता है, कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो इक्वेशन जो निकल के आती है आपकी, यहाँ पे कर लो, इसको dv से डिवाइड करिए, यहाँ पे dv से डिवाइड करिए, यहाँ पे dv से डिवाइड करिए। तो du बाय dvt जो आएगा यहाँ पे, वाइल टेकिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ भी TDS बाय dvt, ओके, माइनस का p। ये आपकी इक्वेशन आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, लेकिन यहाँ पे ds बाय dvt को चेंज करना होता है। देखिए यहाँ s से v चला तो आप पैरेलल p से t जा सकते हैं, s से v चला, s से v, देखिए s से चला v, अब देखेंगे यहाँ पे s से एरो दूर गया है, t पे गया है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी। सेम पैरेलल p से t चलेंगे, p से एरो भी दूर गया v पे, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ds बाय dvt है वो आपका होता है dp बाय dt v के बराबर। वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, सो दैट इज t dp बाय dt v माइनस का p, दैट इज du बाय dvt। du बाय dvt इज इक्वल टू t dp बाय dt v माइनस का p। इसको लिखने का आसान तरीका भी है, अगर आपको जस्ट याद करना है कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे du बाय dvt। ऐसा लिखने के बाद में आप क्या करिए, जस्ट यहां पे लिखिए p माइनस का p, t से मल्टीप्लाई करिए, t से डिवाइड करिए, यहां पे भी d, यहां पे भी d, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरीके से लिख सकते, इक्वेशन ऑफ स्टेट आपकी है। अब अगर आप देखते अल्फा और बीटा के बारे में, तो जो आपका अल्फा है दैट इज और जो बीटा है, उन दोनों की वैल्यूज देखिए, अल्फा और बीटा की। अल्फा में हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन में होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, तो 1/v आएगा, और dv बाय dt आएगा टेम्परेचर के साथ में एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जो आपका बीटा होता है उसमें रिलेटिव डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है, माइनस का dv बाय dt, dv बाय dp, प्रेशर के साथ में वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मैं अगर इस अल्फा और बीटा को डिवाइड करता हूं तो आपको समझ में आएगा, यहां से ये तो कट जाएगा, तो आपका जो डिवाइड करने के बाद टर्म आएगी यहां पे, दैट इज du बाय dtp, इनटू में ये पलट जाएगी तो dp बाय dvt, दिस विल बी द एग्जैक्ट टर्म। अब अगर आप हल्की सी जानकारी आपको साइक्लिक रूल की है, यहां पे क्या है dv है, सॉरी dv, थोड़ी सी जानकारी आपको अगर साइक्लिक रूल की है, साइक्लिक रूल किस तरीके से साइक्लिक रूल लगाया करते हैं, मान लीजिए यहां पे प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम है, यहां पे टेम्परेचर है, हम क्या बोलेंगे, p से चला t, p से चला v, t कांस्टेंट, v से चला t, p कांस्टेंट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और वो -1 के बराबर आता है, ठीक है ना। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी कितनी, दैट इज dp बाय dtv।
साइक्लिक रूल से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी, dp/dtv, यानी अल्फा बाय बीटा को लिखा जा सकता है dp/dtv। क्लियर है? अब सारी चीजें आसान हो गई। एक बार क्वेश्चन को भी देख लो भाई, क्या था यहाँ पे, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, du/dvt निकालना है, यानी du/dvt इज इक्वल टू यहां पे dp/dtv है और माइनस का क्या है, p है। सो इसकी वैल्यू पता हमें क्या, अल्फा बाय बीटा है। सो हियर इज अल्फा बाय बीटा माइनस का p। करना ही कुछ नहीं है, अल्फा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴ केल्विन इनवर्स, बीटा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁵ बार इनवर्स, और माइनस प्रेशर की वैल्यू है जो कितना है यहाँ पे, दैट इज माइनस का p है। देख लीजिए फॉर्मूले में भी ये माइनस का p ही होगा यहाँ पे, बिल्कुल। साथ में t से मल्टीप्लाई भी है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे t भी है, यहाँ पे t साथ में रखिए। ओके, तो यहाँ पे मैं t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और माइनस का p है, p की वैल्यू आपको दिया होगा यहाँ पे, हाँ दैट इज 320 के ऊपर बोला है एंड 1 बार के ऊपर बोला है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लेंगे, दैट इज प्रेशर, यहाँ पे आप 1 बार का यूज कर लेंगे, दैट इज P = 1 बार। समझ में आएगी? अल्फा का वैल्यू भी है, बीटा का वैल्यू भी है, टेम्परेचर भी दे रखा है, और यहाँ पे आपको प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है। तो सब कुछ आपको मेंशन है, कोई खास इशू नहीं होगा। टेम्परेचर 320 लेके चलेंगे, प्रेशर 1 बार लेके चलेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर का जो यूनिट है वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा, तो केल्विन से पर केल्विन कट जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, कोई खास अगर आपको यहाँ पे लगता है कि इशू रहेगा, टेम्परेचर का वैल्यू लिख दो सीधा का सीधा यहाँ पे, क्योंकि वो ये ऊपर पर केल्विन है। आप क्या करिए, सीधा ही यहाँ पे इनटू में, दैट इज 320 केल्विन, और माइनस का प्रेशर दैट इज 1 बार। यहाँ पे मोटा मोटी देखेंगे तो बार इनवर्स, ओके बार इनवर्स नहीं काटते हैं, ओके जस्ट 1 सेकेंड, या बार इनवर्स एजिस पर केल्विन से केल्विन काट देते हैं, तो ये भी बार में है, ये क्वांटिटी भी बार में होगी। तो सोल्व कर लेंगे और देख लेंगे वैल्यू क्या आएगी आपकी। सोल्व करने में भी ज़्यादा इशू नहीं है, ऑलमोस्ट सोल्व ही है। तो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1.2, दैट इज 1.2 आने वाली है किलो बार। 1.2 किलो बार यहाँ से निकल के आ जाएगी। सो दैट गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे।